बस इस लौंग को तोड़ते ही आपके शत्रु की भी कमर टूट जाएगी। दोस्तों ये जो लौंग होता है, लौंग का उपाय बड़ा ही भयंकर और बड़ा ही जबरदस्त होता है। यदि आप किसी गुटबाजी में फंस गए हैं, आप किसी शत्रु की ऐसी गुटबाजी में फंस गए हैं कि आपके चारों तरफ शत्रु ही शत्रु हो गए हैं, जिधर देखो उधर शत्रु हो गए हैं, मित्र तो है ही नहीं आपका, और जो मित्र है वो भी शत्रुता करने पर उतर आए हैं, यानी कि चारों तरफ से आप शत्रुओं से घिर गए हैं। अब आप अपने शत्रु को हरा भी नहीं पा रहे हैं, यानी कि आप अपने शत्रुओं से पार नहीं पा रहे हैं और उल्टा आपके दिन पर दिन शत्रु बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी हम तो किसी से न तो बेर मोल लेते हैं, ना ही हम किसी के दूसरे पे फटे में पैर डालते हैं, फिर हमारे इतने शत्रु पैदा क्यों हो गए हैं। देखिए दोस्तों आजकल कलयुग चल रहा है और कलयुग में इसी तरह से लोगों के शत्रु बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि शत्रु इस तरह से बढ़ते हैं कि जैसे जैसे आप तरक्की करते चले जाते हैं आपके शत्रु उसी अनुपात में बढ़ते चले जाते हैं। मान लीजिए जैसे आप पैसा कमाना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे जो पैसा कमाते हैं उससे आपके शत्रुता लोग आपके शत्रु दिन पर दिन बढ़ते चले जाते हैं। तो आपके शत्रु बढ़ना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा हाहाकार मच रही है, बहुत ज्यादा उत्पात मचा रखा है शत्रुओं ने, क्योंकि आप तरक्की करते चले जा रहे हैं। जो व्यक्ति बेटा ठाला है, जो तरक्की नहीं कर रहा, जो कुछ नहीं कर रहा, उसके शत्रु नहीं होते, लेकिन जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, जो व्यक्ति आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसके शत्रु बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, कैसे इस प्रयोग को किया जाएगा, अब मैं आपको पूरा विस्तार से इस वीडियो को बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। आपका एक भी शत्रु जीवित नहीं बचेगा, कुत्ते की मौत आपके शत्रु मारे जाएंगे और आपके शत्रु इस लायक भी नहीं बचेंगे कि वो आप पर कुछ किया कराया कराने की सोचेंगे भी। तो दोस्तों बड़ा ही शानदार और बड़ा जबरदस्त उपाय है। YouTube पर आज तक किसी ने इस उपाय को बताया नहीं है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हम आपके लिए ग्रो टू सक्सेस चैनल पर इसी तरह के उपाय लाते रहते हैं, जो हम यहाँ ऑफलाइन उपाय बताते हैं लोगों को, जो सामने हमारे लोग बैठे रहते हैं उनको हम ऑफलाइन उपाय बताते हैं। वही उपाय जो कारगर सिद्ध होते हैं वही हम ऑनलाइन डालते हैं, और आपका हम ये सोचते हैं कि लोगों का भला हो, उनके शत्रु दूर हो और शत्रु नाश उनका हो जाए, साथ ही में दोस्तों पैसा भी आए। तो अब किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, कैसे इस उपाय को करना है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। दोस्तों जय श्री राम का नाम, एक बार जय श्री राम का नारा यदि आप लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में उजियारा ही उजियारा होगा, क्योंकि भगवान हनुमान जी को श्री राम का नाम बहुत ही पसंद है। इस कारण से हनुमान जी महाराज तो खुश होंगे ही होंगे, साथ ही में दोस्तों भगवान श्री राम का आशीर्वाद यदि किसी व्यक्ति पर हो जाता है तो उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाता, साथ ही में लक्ष्मी माँ भी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो किस तरह से आपको इस उपाय को करना है, कौन सी लौंग लेनी है, तो मैं पूरा आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आपने देखिए लौंग को जरूर देखा होगा, लौंग जो होती है वो फूल वाली लौंग आपको लेनी है, बिना टूटी फूटी, है ना। टूटी फूटी लौंग आप लेंगे तो उसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि लौंग टूट जाने के बाद उसका असर जो है वो खत्म हो जाता है। तो आपको एक लौंग लेनी है, और लौंग कितनी बड़ी लेंगे, लौंग अच्छी साइज की लेंगे, एक लौंग ले लीजिए, या फिर अपने रसोई घर में भी आपको लौंग आसानी से मिल जाएगी, तो एक लौंग आप ले लीजिए, ठीक है। लेकिन कौन सी लौंग लेनी है, आपको फूल वाली लौंग लेनी है। यदि दोस्तों आप दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े करवाना चाहते हैं, मान लीजिए आपके कोई शत्रु है और वो शत्रु ऐसे हैं जो गुटबाजी में रहते हैं, यानी कि आपस में गुट बना करके वो शत्रु आपके ऊपर आ जाते हैं और आपसे लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं। तो यदि दोस्तों यदि आपके शत्रु आपसे लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं गुटबाजी बना करके, तो ये इससे क्या होगा, उससे आप जीत नहीं पाओगे, उस शत्रु से आप जीत नहीं पा सकते ऐसे लड़ाई झगड़े करने से, क्योंकि वो तो गुट में है और आप अकेले हैं, तो अकेले आप उनका क्या कर लेंगे। तो यदि आपको लगता है कि आप घबरा गए हैं, है ना, आप डर गए हैं, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति सामने से वार करने से नहीं मरता ना, वो पीठ पीछे इन उपायों से मर जाता है। दोस्तों आपको उससे लड़े झगड़े करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये उपाय कर ले, वो शत्रु अपने आप ही मर जाएगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके जमीन पे बैठ जाना। देखिए जमीन पर यदि बैठे तो ठीक है, आप यदि टेबल कुर्सी पे इस प्रयोग को करें तब भी ठीक है, लेकिन आपका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों के पैर दुखते हैं या जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं, वो तो वो टेबल कुर्सी पे बैठ के इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह रहेगा, और आपको एक तो दिया जलाना है। सबसे पहले दिया जलाना है, दीपक आप सरसों के तेल का तैयार करेंगे, एक उसमें लंबी बाती की रुई लगाएंगे और लंबी बाती की रुई लगा करके सरसों के तेल का दिया आप जलाएंगे। सरसों के तेल का दिया जलाने के बाद अब आपको करना क्या है, वो लौंग लेनी है। अब इस लौंग का क्या करना है, लौंग के ऊपर आपको कामिया सिंदूर लगाना है। दोस्तों कामिया सिंदूर कौन सा होता है, जो कि केसरिया रंग का सिंदूर होता है। ये केसरिया रंग का आता है। सिंदूर दो तरह के आते हैं, एक तो लाल रंग का, एक केसरिया रंग का। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैं जैसे कामिया सिंदूर बताता हूँ ना, तो वो लाल कलर का सिंदूर काम में ले लेते हैं, तो उससे टोटका सफल नहीं होता।
दोस्तों काम्या सिंदूर के नाम से ये हनुमान जी महाराज को चढ़ाया जाता है। हनुमान जी महाराज के जिसके चोला चढ़ता है ना, जैसे भीरू जी महाराज हो गया, हनुमान जी महाराज उसको उनके चोला चढ़ता है, तो वो काम्या सिंदूर का केसरिया रंग का चोला चढ़ता है। आपने देखा होगा वो लाल नहीं होता, वो केसरिया होता है, तो वो काम्या सिंदूर से चढ़ता है। तो वो वाला ही आपको सिंदूर लेना है, सूखा। बाजार में आसानी से मिल जाता है, 1-2 रुपए की पुड़िया मिलती है, आराम से खूब सारा उसमें सिंदूर आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, इस पुड़िया को, इस सिंदूर को लेंगे और सिंदूर को लेने के बाद 1 चुटकी सिंदूर उस लौंग पर डाल देंगे, फिर दूसरी चुटकी सिंदूर लौंग पे डालेंगे, फिर तीसरी चुटकी सिंदूर लौंग पे डालेंगे, है ना। अब मान लीजिए इसमें आपका कोई शत्रु है, सपोज आपका कोई शत्रु का नाम आपको पता है, जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है अजय, तो आप हर सिंदूर को मतलब हर चुटकी सिंदूर को डालते समय आपको अजय नाम लेना है, ठीक है। आपको क्या लेना है, सिंदूर, 1 चुटकी सिंदूर उठाया, लौंग पर डाला, अजय नाश, फिर दूसरी चुटकी सिंदूर उठाया, लौंग पे डाला, अजय नाश, फिर तीसरी चुटकी सिंदूर उठाया, फिर लौंग पे डाला, फिर अजय नाश। ऐसे आपको 3 बार अजय नाश अजय नाश अजय नाश बोलते चले जाना है, ठीक है। अब वो लौंग सामने जो है उस पे सिंदूर हो जाएगा। अब क्या करना है कि इस लौंग को आपको तोड़ना है, लेकिन तोड़ते समय आपको ये प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने से पहले आपको करना क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कर दीजिएगा वीडियो को, नहीं तो फिर उपाय जो है आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। देखिए मंगलवार के दिन इस उपाय को करेंगे, है ना, मंगलवार या शनिवार, ये 2 दिन ऐसे हैं जो कि शत्रु नाश के लिए बड़े ही खतरनाक होते हैं। हमने सरसों का तेल का दिया इसलिए जलवाया क्योंकि सरसों का तेल कड़वा होता है और वो शत्रु नाश के घोतक है, यानी कि शत्रु नाश वो करता है। तो शत्रु के तेल का, ये सरसों का तेल का दिया जला कर आप क्या करेंगे, शत्रु का तेल निकाल लेंगे पूरा का पूरा। इस लौंग पर सिंदूर से पूजा करेंगे 3 बार, और पूजा करते समय आपको एक बार जैसे सिंदूर उस पर डाला तो आप बोलना है शत्रुनाश, फिर शत्रुनाश, फिर शत्रुनाश, 3 बार आपने डाल दिया। अब इस लौंग को आपको अपनी दाएं हथेली में रखना है, दाएं हथेली को बंद कर लेना है, और दाएं हथेली को बंद करने के बाद आपको अपने मन में शत्रु का ध्यान करना है। जो भी आपका शत्रु हो उसका आपको मन में ध्यान करना है कि मेरा जो शत्रु है ये फलाना फलाना है, और आपको मन में जब आप आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तो 15 से 20 सेकंड आपको ध्यान करना है, तो आपके मन मस्तिष्क में शत्रु का चेहरा घूम जाएगा। और यदि आपका शत्रु गुप्त है, आपको पता ही नहीं आपका शत्रु कौन है और कौन आप पर किया कराया करवा रहा है, कौन आपके घर में सदस्य को बीमार पटक रहा है, कौन आपके सदस्यों में कोई एक्सीडेंट करवा रहा है या अस्पताल भेज रहा है, मतलब बहुत सारी नेगेटिव क्रियाएं जो शत्रु लोग करवाते हैं क्योंकि वो उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसको वो करने नहीं देते। तो इसमें क्या करेंगे, आप इस लौंग को दाएं हाथ में लेकर के आप क्या करेंगे, आपको केवल अपने साथ हुई अनहोनी घटनाओं को याद करना है। अनहोनी घटनाओं को याद करने के बाद अब वो जो आपका जो ओरा है ना, जो आपने जो याद किया, जो अपने दिमाग में आया, वो सब इस लौंग में चला जाएगा। अब इस लौंग को आपको शत्रु मानना है और शत्रु मान करके एक ही बार में इस लौंग को 2 टुकड़ों में तोड़ देना है। दोस्तों कैसे तोड़ना है, अपने हाथ से ही तोड़ना है, किसी उपकरण का, किसी हथौड़ी वगैरह का यूज नहीं करना। इस लौंग को लेंगे और दोनों उंगलियों के बीच में दबाएंगे और इसको तोड़ डालेंगे। तो बीच में से आपको इसको तोड़ डालना, आपने शत्रु की कमर तोड़ दी, आपको ऐसा सोचना है। दोस्तों जब किसी की कमर टूट जाती है ना तो चलने लायक भी नहीं रहता, तो इसी तरह से आपका शत्रु भी जो है वो चलने लायक नहीं रहेगा। आपका शत्रु दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा, आपका शत्रु कुत्ते की मौत मरेगा, और यकीन मानिए आप पर किया कराया कराने की सोचेगा भी ना तो उसके जीवन में उत्पात में जो वो परेशान हो जाएगा वो शत्रु। तो बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही शानदार टोटका, इसको जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर।